हरिशरणम तत्सत आश्रम के माध्यम से जीव, आत्मा और शरीर तीनों का समन्वय ब्रह्म, जीव और माया से मानव जीवन में ब्रह्म की उपासना के लिए ज्ञान और वैराग्य की जरूरत पड़ती है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान के दो जो नेत्र हैं वही ज्ञान और वैराग्य है। ब्रह्म का जो दो नेत्र है जिसके माध्यम से संसार की रचना और संसार को देख रहे हैं, संसार में क्या हो रहा है, उनका पालन पोषण सब दोनों नेत्रों से जो देख रहे हैं वही दो नेत्र मानव के अंदर अगर ज्ञान वैराग्य उत्पन्न हो गया, अगर ज्ञान वैराग्य बढ़ गया तो समझिए कि परमात्मा का एक स्वरूप बन गया। ब्रह्म एक अंशधारी होता है, संसार में आकर के और सांसारिकता को धर्म के माध्यम से धर्म पर अस्थायी और प्रतिष्ठित करने के लिए अपना योगदान प्रदान करता है। भगवान कृष्ण द्वापर में आए और धर्म के माध्यम से महाभारत की रचना की। ये ब्रह्म के रूप में योगेश्वर बन के आए जो अर्जुन को ज्ञान दिया। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर अर्जुन को ही हर माध्यम को बना करके और ज्ञान वैराग्य का ज्ञान दिया। बिना ज्ञान और वैराग्य के तटस्थ होने पर मानव जीवन कुछ कर नहीं सकता। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने तपोबल से, यज्ञोबल से, जप बल से ही ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। यदि मनुष्य को सार शब्द की प्राप्ति करना है तो तप और जप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से ही ईश्वर के सार तत्व को जान सकता है। ईश्वर एक वो शक्ति है, वो आस्था है जो मनुष्य के अंदर अनुभूत कराती है। अनुभूति ही ईश्वर के एक रूप है। ईश्वर कोई साक्षात जीव नहीं है, मनुष्य रूप नहीं है, या 84 लाख में उसका कोई योग नहीं है। वो निर्गुण है, निराकार है, पर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, नारायण स्वरूप है। उसके न हाथ है, न पैर है, न मुख है, न आँख है, न नाक है, न कान है, फिर भी वो सबको देख रहा है, संसार में सब पर व्याप्त है। सारी योनियों की जनसंख्या तो गिनी जा सकती है, लेकिन नारायण के नाम की जनसंख्या नहीं गिनी जा सकती। नारायण हरि 1000 नाम वाले हैं। लोगों का कहावत भी है कि हरि के 1000 नाम, शिव के करोड़ नाम, विष्णु के पद्म नाम, लेकिन नामों में 1000 नाम हरि का ही सबसे महत्वपूर्ण है। इन्हीं नामों में से किसी एक नाम को ले लीजिए और भगवान का जाप ध्यान करिए और सार शब्द को प्राप्त करिए। वही सार शब्द नारायण शब्द है, वही राम ब्रह्म है, वही कृष्ण ब्रह्म है, सनातन वही है, परम पुरुष वही है। इसमें कोई भ्रम और मतभेद की बात नहीं है। लोगों का कथन है कि जहाँ पर भगवान परमात्मा ईश्वर नारायण का कीर्तन हो, प्रवचन हो, सत्संग हो, कथा हो, वहाँ पर नारायण का वास होता है और उनके दूत हनुमान जी भी वहाँ पर हारे रहते हैं। हर काल में हनुमान जी भगवान ब्रह्म के रूप में जब जब अवतार लिए तो उनकी सेवा में वो तटस्थ रहे। देखिए, संसार में अनेकों प्रकार के जीव हैं, लेकिन परमात्मा एक है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि परबस जीव सुबस भगवंता, जीवन एक श्री कंता। भगवान श्री कांत जी, कमलाकांत जी, माधव जी हमारे अकेले हैं और सारा संसार उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है। संसार 84 लाख योनि में भ्रमित हो रहा है, भ्रमण कर रहा है, अपने जन्म को, पालन पोषण को, मृत्यु को नाटक की भांति यहाँ आकर के नाटक करके और पुनः चला जाता है। शरीर आपकी जो है नाशवान है और आत्मा जो है वो मरने वाली नहीं है। जीव और शरीर, जीव का काम है शरीर से निकलना। जीव एक वायु के समान है,
वायु जैसे दिखाई नहीं पड़ता वैसे जीव भी नहीं दिखाई पड़ता, और जीव जैसे नहीं दिखाई पड़ता उसी प्रकार से परमात्मा भी दिखाई नहीं पड़ता।